नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 3 नवंबर 2023 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सभी मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, तो जो हमने कल मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ा था उसके प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, फिर आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न पूर्ण व्याख्या सहित इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हमने 1 नवंबर को मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न था 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा? तो मध्य प्रदेश ने 68वां स्थापना दिवस मनाया है। एशिया पैरा गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो जो एशिया पैरा गेम्स है इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 5 पदक जीते हैं। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन चीन में किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित पीसी सेठी अस्पताल को राष्ट्रीय मुस्कान सर्टिफिकेशन मिला है? तो यह अस्पताल इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस शहर की दिविसा राठी ने 3 साल की उम्र में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो दिविसा राठी है इंदौर शहर की। हाल ही में कहां पर क्षितिज का अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? तो यह इंदौर में आयोजित किया गया है। और ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए कि फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? हमारे ऑप्शन है पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें और इसका जो सही उत्तर है आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो आप इसका उत्तर कमेंट में कर दीजिए, बाकी सही उत्तर आपका क्या होता है वह सही उत्तर आपको आगे मिल ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। पहला प्रश्न है यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है? तो अभी हाल ही में ही जो ग्वालियर है इसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है। आप देख सकते हैं कि यूनेस्को की जो 55 न्यू सिटीज हैं इनमें ग्वालियर को चुना गया है सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए। ये मध्य प्रदेश टूरिज्म में का भी है। यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज की नेटवर्क में ग्वालियर को शामिल किया है। ग्वालियर अब सिटी ऑफ म्यूजिक बन गया है। इसके अलावा यूनेस्को ने भारत के 2 शहरों को ये यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी है इसमें शामिल किया है। एक तो ग्वालियर है इसे सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए, और दूसरा है कोझिकोड, इसे लिटरेचर के लिए शामिल किया गया है यूनेस्को ने। और यूनेस्को की 55 सिटीज शामिल हैं। तो हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है इसे सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया और इसे क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। जो ग्वालियर शहर है इसे संगीत सम्राट जो तानसेन है इनकी जन्म स्थली के रूप में तानसेन नगर के नाम से भी जाना जाता है। और अब ग्वालियर को विश्व भर में सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अलावा देश भर में कितने शहर हैं जिन्हें सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा प्राप्त है? तो देश में सिर्फ 3 ही शहर हैं जिन्हें अब सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा प्राप्त है। दुनिया भर में तो 55 शहर हैं जिन्हें सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा प्राप्त है, लेकिन भारत में एक तो वाराणसी है, दूसरा चेन्नई और अब तीसरा ग्वालियर हो गया है जिसे सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा प्राप्त हुआ है यूनेस्को से। अब इसके अलावा हम महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला जो ड्रोन स्कूल है कहाँ खुला गया है? तो यह ग्वालियर में शुरू किया गया है। हम ग्वालियर की बात कर रहे हैं तो उससे संबंधित ही प्रश्न है। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला भी ग्वालियर में ही आयोजित किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मेला यह भी ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। और ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर, किलों का रत्न आदि के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पलक शर्मा का संबंध किस खेल से है जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो जो पलक शर्मा है इनका संबंध है तैराकी से। आप देख सकते हैं कि जो पलक शर्मा है इन्होंने राष्ट्रीय खेल में एक स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये न्यूज़पेपर का कटआउट है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 37वें राष्ट्रीय खेल में तैराकी की 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड प्रतियोगिता में पलक शर्मा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। और इससे पहले पलक शर्मा ने अभी हाल ही में कांस्य पदक भी हासिल किया है। आप देख सकते हैं कि जब ये फोटो तब ली गई थी जब ये कांस्य पदक प्राप्त कर चुकी थी। तो इन्होंने एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक हासिल किया है। और जो पलक शर्मा है ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली हैं।
तो 37वां जो नेशनल गेम है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन गोवा में हो रहा है 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये 37वें नेशनल गेम्स है, जबकि जो 36वें नेशनल गेम्स थे इनका आयोजन 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के 6 शहरों में हुआ था। कौन कौन से शहर थे? तो अहमदाबाद, फिर दूसरा था गांधीनगर, तीसरा सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। इन 6 शहरों में 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की आदि बराह की जो मूर्ति है ये अंतरराष्ट्रीय मूर्ति कला प्रदर्शनी में लगाई जाएगी? तो ये मूर्ति है विदिशा की। इस मूर्ति को अंतरराष्ट्रीय जो मूर्ति कला प्रदर्शनी है इसमें शामिल किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस पर कटआउट भी है कि एमपी की एक चमत्कार जो है बराह मूर्ति है ये अंतरराष्ट्रीय मूर्ति कला में चमकेगी, यानी कि ये मूर्ति प्रदर्शित की जाएगी। तो दिसंबर में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय मूर्ति कला प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की जो आदि बराह की मूर्ति है ये प्रदर्शित की जाएगी। और अभी हाल ही में ही केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपशिष्ट से कला और स्क्रैप से मूर्ति कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था 29 अक्टूबर 2023 को। और ये 3 दिवसीय जो प्रदर्शनी थी इसका आयोजन 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ये इससे संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे मूर्ति की बात हुई है तो प्रतिमा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा ये गुना में बन रही है और इसकी जो ऊंचाई है यह होगी 111 फीट। देश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा ये इंदौर में स्थित है और इंदौर में हनुमान जी की बैठक मुद्रा में प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी है और इसकी जो ऊंचाई है ये 66 फीट है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में गणेश जी की 8 भुजाओं वाली प्रदेश की एकमात्र विलक्षण प्रतिमा भी स्थापित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप जनवरी से लेकर अक्टूबर महीने तक की पीडीएफ भी ले सकते हैं और अलग अलग पीडीएफ भी ले सकते हैं। इन सभी को खरीदने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहे वैसे इन्हें ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन भोपाल में किया जाएगा। ये कब किया जाएगा? तो 4 नवंबर को सेज यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। और अभी हाल ही में ही भोपाल शहर में स्टेट मीडिया सेंटर का भूमि पूजन भी किया गया है। और 31 अक्टूबर 2023 को अभी हाल ही में भोपाल में जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है इसमें राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया गया। संचार से संबंधित क्वेश्चन था तो उससे संबंधित ही प्रश्न भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय भी बनाया जाएगा और जो संग्रहालय बनेगा ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में बनेगा। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो यह ग्वालियर अखबार था और इसकी जो शुरुआत है ये 1840 में हुई थी। यह उर्दू भाषा का जो समाचार पत्र है ये उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था और यह सप्ताह में एक बार ही प्रकाशित होता था। और राज्य में हिंदी भाषा का जो प्रकाशित होने वाला अखबार था ये मालवा अखबार था, मालवा अखबार था और इसकी शुरुआत 6 मार्च 1848 को हुई थी। अगला प्रश्न है, इंदौर शहर की हंसाबेन ने 37वें राष्ट्रीय खेल में कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने जीता है कांस्य पदक। आप देख सकते हैं कि कुश्ती में थोड़ा मध्य प्रदेश का खाता और इसमें गोवा में जो राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं इसमें हंसाबेन ने 62 किलो महिला वर्ग में जो पंजाब की रजनदीप है इन्हें 10-0 से हराकर इसमें कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। ये 62 किलो भार वर्ग में हंसाबेन ने पंजाब की रजनदीप को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली है शिवानी पवार। ये कुश्ती खेल से संबंधित है। उस शिवानी ने जो सर्बिया गणराज्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महिला कुश्ती चैंपियनशिप थी इसमें रजत पदक हासिल किया था। ये कुश्ती खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। इनके अलावा देवास जिले के खातेगांव तहसील की जो पूजा जाट है यह भी कुश्ती खेल की खिलाड़ी है। और पूजा जाट को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 4 दिसंबर 2022 को एकलव्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जो पूजा जाट है इन्हें मध्य प्रदेश की दंगल गर्ल के नाम से जाना जाता है। अब हम एमपीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
रामबाण प्रश्नों का प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि एमपी जीके के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। आप एक प्रश्न और बताइएगा कि अब वह मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं? उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और आगरमालवा। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। और कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब कुल जिलों की संख्या 55 हो गई है। और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का 11वां संभाग प्रस्तावित है। यानी कि अभी 10 संभाग है, अगर कोई सा नया संभाग बनेगा तो वह छिंदवाड़ा बनेगा। अगला प्रश्न है, सरसों की हांडी मध्य प्रदेश के किस पठार को कहा जाता है? तो सरसों की हांडी जो मध्य भारत का पठार है, इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। सरसों की हांडी मध्य भारत का जो पठार है मध्य प्रदेश का, इसे कहा जाता है। और इस पठार में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जिससे इसमें तिलहनी फसलों की सर्वाधिक खेती भी होती है। जो मालवा का पठार है, इसे अन्न का भंडार भी कहते हैं। और रीवा पन्ना का पठार विंध्यन कावेरी प्रदेश भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल किस जिले में होता है? तो सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले से होता है। सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले से होता है। और यह अनूपपुर में मेकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक की चोटी से यह उद्गमित होती है। सोन नदी गंगा नदी की प्रादीपीय भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी कि जो सोन नदी है, ये जो गंगा नदी है, इसमें प्रादीपीय भारत में भारत की सबसे बड़ी नदी है। यानी कि जो मध्य भारत है, यहाँ पर सोन नदी गंगा नदी में जाके मिलती है और सबसे बड़ी नदी कहलाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार 3 राज्यों में बहती है। पालपुर ऊनो वन्यजीव अभ्यारण्य कब बनाया गया था? तो यह वर्ष 1981 में बना था। पालपुर ऊनो वन्यजीव अभ्यारण्य ये वर्ष 1981 में बनाया गया। और 28 दिसंबर 2018 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यह पहले अभ्यारण्य था जो कि 1981 में स्थापित हुआ था। और दिसंबर में ये 28 दिसंबर 2018 में इसे नेशनल पार्क बना दिया गया। और यह मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। श्योपुर जिले में स्थित है। और ऊनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया देश से चीतों को लाकर बसाया गया है। मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में स्थित है। और मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र ये खरगोन में स्थित है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में स्थित है। और सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर में स्थित है। सोयाबीन का राज्य जो अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ है? तो वह उज्जैन में स्थित है। उस राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र वह इंदौर में स्थित है। मतलब अगर राज्य का अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो उसका सही उत्तर उज्जैन होगा। और अगर राष्ट्रीय पूछा जाएगा तो वह होगा इंदौर। अगला प्रश्न है, देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है इंदौर में। देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कस्तूरबा ग्राम इंदौर में स्थित है। और देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क ये गणेशपुरा राजगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। और यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। जो ये इंदौर का हवाई अड्डा है, ये मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ये देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। विश्व का तीसरा, एशिया का पहला डायमंड पार्क कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। विश्व का तीसरा नंबर का और एशिया में पहला डायमंड पार्क इंदौर में स्थित है। इसके अलावा देश का पहला ग्लोबल स्किल पार्क ये भोपाल में अब बन गया है। इसका लोकार्पण भी हो चुका है। देश का पहला मसाला पार्क ये छिंदवाड़ा में स्थित है। और देश का पहला डेटा सेंटर पार्क यह इंदौर में बनाया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रालामंडल में एक तितली पार्क भी बनाया जा रहा है, जो कि रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है। और यहाँ पर एक तितली पार्क भी बन रहा है। मध्य प्रदेश की प्रथम साइबर फोरेंसिक लैब किस शहर में स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रथम साइबर फोरेंसिक लैब ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब ये भोपाल में स्थापित की गई है। देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी यह भोपाल में स्थापित की जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पहली एनिमल सेरोगेसी लैब यह भी भोपाल में
स्थित है। हमारा नवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। इससे संबंधित प्रश्न, तो मध्य प्रदेश में प्लाटून कमांडर या नवरक्षक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर और इंदौर में स्थित है। यानी कि इसमें अगर इंदौर ऑप्शन होता तो यहाँ पर इसका उत्तर होता उपरोक्त दोनों। तो ये दो जगह स्थित है, कहाँ पर? एक तो जबलपुर में और एक इंदौर में। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान रीवा में स्थित है और आर्म एंड प्रैक्टिस प्रशिक्षण संस्थान इंदौर में स्थित है। श्वान प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थित है, यानी कि लोगों को जो ट्रेनिंग देने का केंद्र है यह भोपाल में स्थित है। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ादेव है? तो यह बेगा जनजाति के हैं बूढ़ादेव। बेगा जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ादेव हैं और बेगा जनजाति के लोग बीमारियों से रक्षा हेतु दूल्हा देव की पूजा करते हैं। बेगा समाज में बागेश्वरी भवानी माता, तनक खेर महारानी माता की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा देवी देवताओं में पूजा सिर्फ पुरुष ही करते हैं, स्त्री नहीं करती है, फिर चाहे वह पूजा देवी की ही क्यों ना हो। और वापस आते हैं हमारे प्रश्न पर, जो वीडियो के शुरू में आपसे पूछा था कि फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका उत्तर दिया होगा कमेंट में। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है और देश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। इसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है और संगमरमर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। तो दोस्तों ये था हमारा 3 अक्टूबर 2023 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।